तो मूवी स्टार्ट होती है साल 2142 में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इंसान काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है और जिस भी प्लेनेट पे हमारे लायक वातावरण है वहाँ पे इंसान रह रहे हैं। अब इसी बीच एक हम कंपनी को देखते हैं जो अपनी एक स्पेस शिप को स्पेस में ढूंढने के लिए आई होती है। असल में इस स्पेस शिप को इन्होंने 20 साल पहले यहाँ पे भेजा होता है। ये एक सैंपल लेकर के वापस आ रही होती है, लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना में यहीं पे ये खराब हो जाती है। अब स्पेस शिप के अंदर से ये लोग एक सैंपल को निकालते हैं जो असल में एक ककून होता है। अब इस रॉक को जब ये लोग लेजर से कट करते हैं तो इसके अंदर जीनोमॉर्फ बना होता है। जीनोमॉर्फ एक एलियन होता है जो कि 3 फॉर्म में होता है। असल में सबसे पहले इसका फेस हगर मोड आता है, तो फेस अगर आपके फेस पे चिपक जाएगा तो वो आपके अंदर तुरंत एग दे देगा और उसके बाद फेस अगर की मौत हो जाती है। अब वो एग आपके अंदर जल्द ही एक बच्चा बन जाएगा। एक छोटा ऐसा एलियन इंसान के शरीर को फाड़ करके बाहर निकलता है और उसके बाद बहुत ही तेजी से वो जीनोमॉर्फ बन जाता है जो कि इंसानों को मारने में बिल्कुल भी नहीं सोचता। खैर, ये तो थी उस पत्थर की कहानी जो कि उस स्पेसशिप के अंदर मिला था। अब इसी बीच हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहां पे रेन नाम की लड़की रह रही होती है, लेकिन इस प्लेनेट पे कुछ ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इस वजह से उसे दूसरे प्लेनेट पे यहाँ से जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे काफी सारा काम और काफी सारा पैसा कमाना होगा। उसका एक भाई एंडी भी है जो कि काम नहीं करता है। असल में एंडी एक एआई रोबोट है जिसको रेन के फादर ने बनाया था रेन का ख्याल रखने के लिए। अब एंडी और रेन पहुंचते हैं एक जगह पे जहां से रेन अपनी टिकट बुक करा सकती है उस प्लेनेट के लिए जहां पे उसको सबसे अच्छे रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे उसे रोक दिया जाता है कहते हुए कि तुम्हें अभी लगभग 6 साल काम करना होगा अपने कर्जों को पूरी तरह से चुकाने के लिए। इसी बीच बाहर खड़े एंडी को कुछ बच्चे परेशान करते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी वहां पे रेन आ जाती है और बच्चे वहां से भाग जाते हैं। रेन अपने पास से एक चिप निकालती है और उसको एंडी के अंदर डाल देती है, जिसके बाद एंडी दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। अब इसी बीच रेन के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर का मैसेज आता है। वो उससे कहता है कि हमें एंडी की जरूरत है और यहाँ से हम उस प्लेनेट तक जा सकते हैं जहाँ पे हमें सभी रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि तुम जल्द ही मेरे पास आओ। जिसके बाद रेन फौरन एंडी को लेकर के टाइलर के पास पहुंचती है और यहाँ पे हम टाइलर की बहन के, टाइलर के दोस्त जॉन और उसकी एक और फ्रेंड को देखते हैं। रेन टाइलर से पूछती है कि हम यहाँ से वहाँ पे कैसे जाएंगे। टाइलर बताता है कि मुझे एक स्पेसशिप के सिग्नल आए हैं और इसको यहाँ पे सिर्फ एंडी ही चला सकता है क्योंकि ये एक एंड्रॉइड रोबोट है और वो स्पेसशिप इतनी ज्यादा मुझे ठीक लग रही है कि यहाँ से वो हमें उस प्लेनेट तक ले जा सकती है। रेन फौरन इस मिशन के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसमें एंडी की जान को खतरा है, लेकिन एंडी रेन की बात कट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प इसमें करना चाहूंगा क्योंकि इससे तुम लोग उस अच्छे प्लेनेट तक पहुंच सकते हो। जिसके बाद इन लोगों की टीम बनती है और ये लोग वहां से फौरन निकल पड़ते हैं उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए। रास्ते में इन्हें मलबा मिलता है और यहीं पे वो स्पेसशिप होता है। इसके अंदर ये लोग जाते हैं उसकी तहकीकात करने के लिए। यहाँ पे अंदर सिर्फ रेन, एंडी और जॉन जाते हैं और बाकी सभी लोग पीछे अपने स्पेसशिप में बैठ करके इनके ऊपर नजर रखे होते हैं कि कहीं अगर इनको जरूरत पड़े तो वो लोग आकर के उन्हें बचा लें। इसी बीच हम ये देखते हैं कि जॉन एंडी से काफी बदतमीजी से बात कर रहा होता है और रेन को ये चीज काफी बुरी लगती है और वो जॉन की बहन से पूछती है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। जिसके बाद उसकी बहन बताती है कि हमारे पेरेंट्स को एंड्रॉइड रोबोट से मारा था, इस वजह से जॉन एंड्रॉइड रोबोट से काफी ज्यादा नफरत किया करता है। हालांकि इस बीच हम ये भी देखते हैं कि के को बहुत उल्टियां आ रही होती है। रेन उससे पूछती है कि क्या हुआ और वो बताती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं जॉन ही है, लेकिन इसके बारे में उसके भाई टाइलर को नहीं पता है। इसी बीच वहीं दूसरी ओर जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां पे इन्हें एक लैब देखने को मिलती है। इस लैब के जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो ये लैब का दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पे हमें फेस हगर्स देखने को मिलते हैं। फेस हगर्स वही एलियन है जो मुंह पे चिपक करके अंडे दिया करते हैं और वही आगे जाकर के जीनोमॉर्फ्स बनते हैं। इन लोगों को एक रोबोट भी मिलता है जिसका नाम रक होता है, लेकिन ये यहाँ पे पूरी तरह से बंद पड़ा होता है और इसकी कंडीशन देख करके लग रहा होता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वो फेस हगर्स एक्टिव हो चुके हैं और इन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब रेन को यहाँ पे एक चिप मिलती है और उस चिप को वो एंडी के ऊपर लगाने के लिए कहती है क्योंकि इस चिप के जरिए एंडी को स्पेसशिप का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। एंडी के अंदर वो चिप लगा दिया जाता है और एंडी रीस्टार्ट होने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि फेस हगर्स इन्हें ऑलमोस्ट पकड़ने वाले होते हैं। ये लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं कि तभी एंडी रीस्टार्ट हो जाता है और वहां का गेट वो ओपन कर देता है। जिसके बाद ये लोग लैब से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन तब तक इनमें से एक नवारो के ऊपर वो फेस हगर आकर के अटैक कर देता है। ये लोग कैसे तैसे नवारो को बाहर लेकर के आते हैं उस सिंथेटिक रोबोट के पास। अब यहाँ पे ये लोग उस रोबोट को चार्ज करते हैं ताकि वो जब होश में आए तो उनकी हेल्प कर सके। इसी बीच एंडी वहां पे खड़ा होकर के कहता है कि जितना भी इस चिप से मुझे डाटा ट्रांसफर हुआ है मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी ठंडी चीज से हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके बाद ये एलियन नवारो को छोड़ देगा कि तभी वो सिंथेटिक उठ जाता है और वो बताता है कि उसका नाम रक है। यहाँ पे उनसे कुछ गलती हो गई, इस वजह से उन एलियंस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और सारे लोग मारे गए और रक का ये हाल हो गया। और जिस एलियन ने इसके ऊपर छपका हुआ है इसका नाम फेस हगर है और अब तक तो ये अंडे दे चुका होगा और थोड़ी देर बाद इसके अंदर से जीनोमॉर्फ निकलने वाला है। अब यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो नवारो को स्पेसशिप के अंदर ले जाने लगते हैं। रक कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे तुम सबकी जान खतरे में जा सकती है, लेकिन जॉन अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता है और वो उसे लेकर के अंदर जाने लगता है। लेकिन एंडी के अंदर जो चिप होती है वो बार बार उसे ऑर्डर दे रही होती है कि इस लड़की को यहीं जान से मार दो। एंडी नवारो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और वो लोग नवारो को अंदर स्पेसशिप की तरफ ले जाते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि नवारो की तबीयत बिगड़ने लगी है और उसके मुंह से झाग आने लगा है और देखते
देखते ही देखते नव्वारो का पेट फट जाता है और उसके अंदर से छोटा सा जीनोमॉर्फ निकलता है। के इतना घबरा जाती है कि भागने के चक्कर में वहीं पे वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं कि एंडी रग के सामने खड़ा होता है। रग उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने मोटिव को नहीं भूलना है। असल में रग की चिप एंडी के अंदर लगा दी है रेन ने, क्योंकि रग के अंदर इस पूरी स्पेसशिप का एक्सेस था। तो रग अपनी चिप के जरिए एंडी को कंट्रोल करता है और उससे कहता है कि यहाँ पे जो वो सैंपल्स रखे हुए हैं ब्लैक कलर के, उन्हें तुम्हें उस प्लेनेट पे ले जाना है जहाँ पे हमारी कंपनी रहा करती है। यही हमारा मेन मोटिव है। इसके अलावा अगर तुम कुछ भी करते हो तो वो तुम्हारा मिशन नहीं है। अब एंडी जो कि उस चिप के पूरी तरह कंट्रोल में है, वो अपनी बहन का ख्याल रखने की जगह अब उस कंपनी को वो ब्लैक सैंपल देना चाहता है और यही उसका मोटिव है। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि के की आंख खुली और वो जब तक चिल्लाती तभी जॉन उसके मुंह पे हाथ रख देता और उससे कहता है कि एकदम शांत रहो, हम यहाँ से धीमे से निकल जाएंगे। तभी जॉन देखता है कि उस क्रिएचर ने अपने आप को दीवार में चिपका लिया है और वहां पे वो अपना साइज धीमे धीमे बढ़ा रहा है एक ककून के अंदर। जॉन सोचता है कि वो आग लगा करके या किसी चीज से शॉक दे करके इस क्रिएचर को मार सकता है। जैसे ही उस क्रिएचर के पास जाता है, वो क्रिएचर अपनी पूंछ से जॉन के दिल पे अटैक कर देता है और उसका तेजाब जैसा खून जॉन के सीने को गलाने लगता है। जॉन बचने की कोशिश तो करता है पर यह काफी नहीं होता है और सीने में छेद होने की वजह से जॉन की वहीं पे मौत हो जाती है। अब के घबरा जाती है और वो गेट ओपन करने के लिए कहती है। टायलर जो कि उसका भाई है, वो दरवाजे की दूसरी तरफ और वो एंडी से कहता है कि प्लीज गेट को ओपन कर दो, लेकिन एंडी उससे ये कहता है कि अगर मैं गेट ओपन कर दूंगा तो वो क्रिएचर भी यहाँ पे आ जाएगा और हमारे मिशन को इससे खतरा हो सकता है। अब रेन समझ चुकी है एंडी के अंदर से उस चिप को निकालना होगा, अदरवाइज वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं दूसरे हम देखते हैं के को, जिसके ऊपर वो क्रिएचर अटैक कर देता है और उसे पकड़ के घसीटने लगता है। अब टायलर काफी गुस्सा आ जाता है कि उसकी बहन को वो एलियन उठा करके ले गया है और एंडी ने उनकी हेल्प नहीं की। एंडी उसे कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चल करके उस सैंपल को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, तभी तुम लोग यहाँ से बच के निकल पाओगे। टायलर और रेन के पास कोई और रास्ता नहीं है, इस वजह से वो एंडी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंडी उन्हें अंदर की तरफ उस जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पे उन सभी जीनोमॉर्फ्स ने उन सभी इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया था और जब वहाँ पे वो पहुंचते हैं तो उन्हें सैंपल मिल जाता है। इसके साथ ही एंडी उन लोगों को कुछ गन्स भी देता है और कहता है कि इनकी हेल्प से हम लोग उस एलियंस को मार देते हैं और इसके साथ ही वो सैंपल भी उन लोगों को दिखा करके कहता है कि ये इंसानों की बहुत बड़ी खोज है। अब ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है कि जीनोमॉर्फ्स ने काफी सारी घोंसले बनाए हुए हैं और इन्हें देख करके एंडी भी घबरा जाता है और वो कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से निकलना चाहिए। तभी इनमें से एक के अंदर से के की आवाज आती है और जब ये लोग वहां जाते हैं तो के उस ककून से बाहर निकलती है। उसके गले पे एक थोड़ा सा कट होता है। टायलर उसे बाहर निकालता है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बहन के साथ आखिर हुआ क्या है। तभी एंडी यहाँ पे आकर के कहता है कि इस कैप्सूल को अपनी बहन के शरीर पे लगा दो, इसकी हेल्प से मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन रेन उसको चुप रहने के लिए कहती है और इस कैप्सूल का वो लोग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ऐसा वो कहती है। कि तभी इसी बीच एक जीनोमॉर्फ की इन्हें आवाज आती है और ये लोग चुपचाप वहां से आगे निकलने लगते हैं। अब जब तक ये स्पेसशिप से बाहर निकलते कि तभी यहाँ पे एक जीनोमॉर्फ आ जाता है और वो टायलर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सर को फाड़ करके उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ पे रेन के से कहती है कि तुम्हें उस स्पेसशिप में जाना होगा, अपने साथ इस कैप्सूल को लेकर के जाओ। वहीं दूसरी ओर एंडी को भी उस एलियन ने घायल कर दिया होता है कि उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है कैप्सूल लेकर के और उसे बंद कर देती है। अब रेन अपने भाई एंडी के पास जाती है जो कि घायल पड़ा होता है और मौका देख करके उसकी चिप को बाहर कर देती है, जिसके बाद एंडी अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और अपने उस मोटिव को भूल जाता है जिसमें उसे उस कंपनी को वो सारे सैंपल्स देने हैं। अब उसे अपनी बहन की चिंता हो रही है कि कैसे उसे उस जीनोमॉर्फ से वो बचाए। वहीं मौका देख करके रग पहुंचता है के पास। वो उससे डिजिटल फॉर्म में बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। अगर तुम्हें अपने आप को ठीक करना है तो इस सैंपल में से एक कैप्सूल को अपनी बॉडी में लगा लो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। के जो काफी दर्द में होती है, काफी घबराई होती है, वो सैंपल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि रग पहुंचता है एंडी के पास और उससे भी डिजिटली कहता है कि तुम्हें उस सैंपल को यहाँ से दूर ले जाना होगा और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये एलियन तुम पे अटैक नहीं करेंगे। एंडी कहता है कि तुम अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैं अपनी बहन को यहाँ से बचा करके जाऊंगा। और यहाँ पे रग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एंटी ग्रेविटी मोड ऑन कर देता है, यानी कि स्पेसशिप की ग्रेविटी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब वो लोग हवा में उड़ेंगे और उनके साथ ही इन एलियंस का खून जो कि तेजाब जैसा है वो भी उड़ेगा, यानी कि रग इन दोनों को खत्म करना चाहता है। अब ये दोनों मिलकर के उन गन्स की हेल्प से उन एलियंस को एक एक करके खत्म करते हैं और कैसे तैसे आगे बच के निकल रहे होते हैं कि तभी इनमें से एक एलियन नीचे घसीट लेता है रेन को और रेन को बचाने के लिए एंडी उस एलियन पे अटैक कर देता है और उस एलियन की मौत हो जाती है। अब ये दोनों सोचते हैं कि हम लोग बच चुके हैं और ये अपने स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं और जिस स्पेसशिप में गए होते हैं, यानी कि वो डैमेज स्पेसशिप, वो थोड़ा और डैमेज हो जाता है, इस वजह से वो धमाके में खत्म हो जाता है और उसके साथ ही वो एलियंस जो उसके अंदर होते हैं। अब जब ये लोग अपनी स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो वहां पे इन्हें के देखने को मिलती है जो काफी दर्द में होती है और चिल्ला रही होती है। रेन नोटिस करती है उसकी प्रेगनेंसी काफी तेजी से बढ़ रही है और उसका पेट फूलता जा रहा है और उसके पेट से एक बच्चा निकलता है जो कि काफी घिनौना एलियन टाइप होता है और इसे लेकर के रेन आगे भागती है और उसे स्पेसशिप से बाहर फेंकने के लिए जाती है कि इस बीच उस एलियन का वो तेजाब वाला खून असर करने
लगता है और रेन से वो बच्चा छूट जाता है और वो स्पेसशिप में नीचे गिर जाता है और उसके तेजाब की वजह से वो स्पेसशिप के भी आगे निकल जाता है। अब रेन जब इधर उधर देखती है तो वहां पे उसे अजीब तरह के पंजों के निशान देखने को मिलते हैं और नीचे जाकर के उसे देखने को मिलता है कि उस एलियन ने एक अजीब सा ही फॉर्म ले लिया है, जो कि आधा इंसान है आधा एलियन है, एक तरह का अजीब शैतान, जो कि आकर के एंडी पे फौरन अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है और इसी के साथ वो एलियन के को भी जान से मार देता है। अब एंडी की हालत बिगड़ चुकी है और रेन और वो एलियन आमने सामने हैं। रेन उस एलियन से लड़ना चाहती है, उसे कैसे तैसे स्पेसशिप से उतारना चाहती है ताकि वो लोग यहाँ से सेफली निकल जाएं, लेकिन वो एलियन किसी भी हालत में रेन को जान से मारना चाहता है। इस बीच स्पेसशिप की ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। रेन मौका देख करके स्पेस सूट को पहन लेती है। यहाँ पे वो प्लान बनाती है कि एलियन और वो आमने सामने आएंगे और वो यहाँ पे उसके तेजाब वाले खून का इस्तेमाल करके एलियन को लेकर के स्पेसशिप में नीचे कूद जाएगी और वो एलियन को वहीं पे फेंक देगी और अपना ऊपर आ जाएगी। वो ऐसा ही करती है, वो एलियन के साथ नीचे गिर भी जाती है, लेकिन एलियन उसका पैर पकड़ लेता है। अब यहाँ पे कैसे तैसे रेन उससे अपना पैर छुड़ाती है और एलियन पीछे जा करके एक स्पेसशिप में टकराता है और वो धमाके में वहीं गिर जाता है। जिसके बाद रेन ऊपर आती है, अपने भाई एंडी को देखती है, उसे स्लीप पॉट में डालती है और खुद को भी स्लीप पॉट में डालती है और वापस उसी प्लेनेट की ओर जाने लगती है जहाँ से वो आई थी, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे तो वो उस प्लेनेट तक नहीं जा सकती है जहाँ पे उसे जाना था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे अधूरे सवाल छूट चुके हैं, जैसे कि उस अजीब तरह के एलियन का अब क्या होगा, क्या वो वापस आएगा और वो कैसी क्रिएशन है जो कि इंसानों पे अटैक करने वाली है, और इसी के साथ ही वो ब्लैक लिक्विड सैंपल्स जो ये लोग ले करके जा रहे हैं वो इनका आगे क्या करने वाले हैं। खैर अब ये तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।